लोग सभा, आज लोगों की सभा लगी है खंडवा में, जहां हम करेंगे नेताओं से बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां से मैदान में उतारा है, तो वहीं नरेंद्र पटेल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। अब जनता किस पर भरोसा जताती है? जब जनता 13 मई को मतदान केंद्र तक पहुंचेगी तो वो कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिसको ध्यान में रखकर खंडवा की जनता वोट डालने जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही 4 जून को सबसे पहले नतीजे भी विस्तार न्यूज ही आपको दिखाएगा। तो आज डिबेट की शुरुआत में करूं उससे पहले मैं कुछ पत्रकारों से बातचीत करूंगी, और पत्रकारों से बातचीत करना इसलिए जरूरी है कि पहले समझे तो कि खंडवा की दिक्कत क्या है, खंडवा की समस्या क्या है, जनता से जो दावे और वादे किए जाते हैं वो कितने पूरे हुए। बताइएगा कि क्या क्या स्थिति आप लोग देखते हैं। पत्रकारिता के बाद आप अलग अलग जगह जाते हैं, आप लोग कवर करते हैं न्यूज को, क्या समस्या है खंडवा की? खंडवा में कई मुद्दे स्थायी हैं, जैसे कि 3 पुलिया का ओवरब्रिज। खंडवा में एकमात्र ओवरब्रिज है जो शहर के 2 हिस्सों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ बाईपास नहीं है। एक समस्या जो बड़ी समस्या के रूप में है, क्योंकि शहर से सारा हैवी ट्रैफिक गुजरता है, इस कारण जो है दुर्घटनाएं होती हैं। तीसरा, यहाँ पावर हब है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, थर्मल पावर है, यानी बिजली के मामले में मध्य प्रदेश का खंडवा सबसे धनी शहर है। पानी भी है, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। आपने कैमरे में क्या क्या कैद किया खंडवा की दिक्कतों को? जी, खंडवा की हम बात करें तो खंडवा में अगर हम देखने जाए तो मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहां पर पावर हब है, बिजली बनाने के लिए यहाँ पर इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर पावर स्टेशन है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। सबसे बड़ी बात है दादाजी धूनीवाले की नगरी, किशोर कुमार की नगरी। लेकिन जिस तरह से विकास यहाँ पर होना चाहिए था वो हमको विकास देखने को नहीं मिला है। तो खास बात यह है कि अगर 20 साल 25 साल से अच्छे जनप्रतिनिधि जनता चुन रही है तो उनको क्या मिला, ये देखने वाली बात होती है। अब बात ये होती है कि विधानसभा में हमने रोटी नहीं पलटी, लोकसभा में रोटी नहीं पलटी तो जल गई, लेकिन जनता को ये निर्णय करना होता है कि उनका विकास या उनको विनाश की ओर कौन ले जा रहा है, ये बात उनको देखने वाली होती है। फिलहाल तो हम अगर बात करें तो खंडवा का विकास जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। विकास हुआ जरूर है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से हम जो उम्मीद थी वो विकास नहीं हुआ। आप बताइए, आप क्या क्या समस्या देखते हैं खंडवा में, और किन पर ध्यान नेताओं को देना जरूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले तो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम अभी तक ये देख रहे हैं कि हमारे ज़िले में जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं बहुत औसत आए हैं, उनका अपना कोई विज़न है ऐसा हमें देखने में नहीं आता। बजट वगैरह का फ्लो तो उतना ही आता है जो कंट्री वाइड चलता है। यहाँ पर अच्छे पैसे आते हैं, बजट बढ़िया होता है, मगर यहाँ विज़न नहीं है, स्पेसिफिक कोई योजना नहीं बनाते। और खंडवा बड़ी जगह है, इसको ये हमेशा भूल जाते हैं। यहाँ हरिशंकर परसाई नौकरी कर चुके हैं, ओशो आचार्य रजनीश खंडवा में नौकरी कर चुके हैं, किशोर कुमार खंडवा से है, सुभद्रा कुमारी चौहान खंडवा से। ये महान जगह है, पर इनके पास ऐसा विज़न ही नहीं है कि इसको कहीं आगे ले जाएं। औसत किशोर कुमार यहाँ से आते हैं, क्या यहाँ पर कोई म्यूजिक हब है, म्यूजिक इंस्टीट्यूट बनाया गया? आप लोगों ने कोशिश की कि ये मुद्दा उठाएं? हाँ, एक संगीत महाविद्यालय बहुत बाद में लाया गया, वो भी यहाँ से एक लोकल मिनिस्टर संस्कृति मंत्री बने थे विजय शाह, तो उनके प्रयासों से यहाँ पर संगीत विद्यालय की कोई फाइल चली थी तो वो आज फलीभूत हुआ है। और एक ऑडिटोरियम बना है जो शायद इसके लिए उपयोगी है। और किशोर कुमार ने अपने पैसों का कंट्रीब्यूशन देकर एक गौरी कुंज हॉल बनाया था, वो भी यहाँ है। और किशोर कुमार का समाधि स्थल एक अच्छे दर्शनीय स्थल के रूप में है। बाकी हम चाहते हैं कि हरिशंकर परसाई की जन्मशती चल रही है, साहित्य में भी यहाँ कुछ हो, और हम लोग ही करेंगे ऐसा लगता है। इनका साथ लेंगे, ये अगर साथ नहीं देंगे तो उसका मजा भी हम इन्हें चखाएंगे। तो देखिए, कुछ देर पहले मैं आपको हेडलाइन में खबर बता रही थी, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का विवादित बयान आया था। अब बड़ी जानकारी एक और आपको दे दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, सैम पित्रोदा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ वजह रही होगी? हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला भी लगातार जारी है, और एक और इस्तीफा। अब इसके बाद राजनीति किस तरह से गर्माती है, क्या कुछ आरोप लगते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है, सैम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सैम पित्रोदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्या सैम पित्रोदा का कोई और प्लान है? अब राजनीति से कितनी गर्माती है ये भी आपको बताऊंगी। मंच में भी चलेंगे, बातचीत करेंगे नेताओं से, और हमने पत्रकारों से भी जाना कि खंडवा की स्थिति क्या है। तो चलिए आप मंच का रुख करेंगे और बातचीत नेताओं से मेरी होगी, क्योंकि नेताओं से समझने की कोशिश रहेगी कि आप दावे और वादे बड़े बड़े कर जाते हैं।
लेकिन चुनाव के वक्त हम हर वक्त सुनते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन जब जनता से पूछो तो जनता कुछ और बताती है। और भी कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं और उससे बाद हम जाएंगे मंच में और बात करेंगे नेताओं से कि आखिर क्या हुआ उन विकास के दावों का, क्योंकि खंडवा में पेयजल योजना की समस्या है। पेयजल योजना तो आपने ला दी, लेकिन जनता के घर तक ये पानी पहुंच क्यों नहीं रहा है? आखिर शिक्षा व्यवस्था खंडवा की सुधरी क्यों नहीं? क्योंकि जर्नलिस्ट बता रहे थे, मैम इधर आ जाइएगा, बताइए क्या क्या दिक्कतें देखती हैं आप यहाँ पर और किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? दिक्कतें तो देखिए ऐसी कुछ नहीं है, टेक्निकल चीज़ों के लिए तो अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तभी पानी का थोड़ा बहुत समस्या आती है, बाकी पूरी जगह पानी बहुत अच्छे से जा रहा है और टैंकरों से भी सप्लाई की जा रही है। अगर बार बार विपक्ष बोलता है कि पाइपलाइन फूट गई, ये है वो है, तो ये तो सब होता है, उनको सुधारा भी जाता है और प्रॉपर ढंग से पूरे वार्डों में पानी दिया जाता है। हम खुद प्रतिनिधि हैं पार्टी से, हम लोग देखते हैं और पहुंचाते भी हैं। पहुंचा रहे हैं ना, क्योंकि लोग तो समस्या बता रहे हैं। तो लोगों का विपक्ष का काम है ना समस्या बताने का। पब्लिक नहीं बता रही, विपक्ष बता रहा है। लेकिन ये जर्नलिस्ट बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं लोगों की समस्या ये है। मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या समस्या। गर्मियों में प्रॉब्लम होती है, बाकी आपको ये बता दूं मैं कि पहले मेरे कुएं से 20 टैंकर जाते थे, अभी इतनी अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था है पानी की कि 5 टैंकर भी नहीं जाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि समस्या है क्या, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और उनको। चलिए, महिलाओं को लेकर क्या स्थिति है खंडवा की? देखिए, महिलाओं को लेके हमारी सरकार पूरी की पूरी योजनाएं लेकर आ रही है, चाहे शिक्षा को ले लो आप, और हमारी सरकार जन्म से लेके पूरे शादी ब्याह, जो पढ़ाई लिखाई, जो भी सरकार पूरी योजनाएं पूरे महिलाओं के लिए। और आज हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रिजर्व हो चुका है। ठीक है, आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं आप खंडवा की? बहुत बढ़िया स्थिति है, ऐसे कोई सब ठीक है? सब ठीक है, बढ़िया है। चलिए ठीक है, आप बताइए रोजगार के अवसर हैं कि नहीं यहाँ? देखिए, यहाँ का युवा बहुत परेशान है। 35 साल से बीजेपी की सत्ता है, लेकिन यहाँ पर रोजगार के नाम पर सिर्फ युवाओं को लूटा गया। आप ये बता रहे थे कि यहाँ पानी की समस्या नहीं है। 200 करोड़ रुपए की पाइपलाइन बिछी थी जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई थी, जो इस बात को प्रमाणित करता है, ताकि ये नई लाइन 137 करोड़ की लाए। अगर इनकी वाली लाइन सक्सेस होती तो 137 करोड़ रुपये उसका क्यों खर्च कर कर ये खंडवा की जनता को पानी पीने के लिए इन्होंने वो किया? किसमें? ये देखिए, ये झूठ बोलो, इनसे आप पूछिए, ये बीजेपी के बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने ये किया ये किया। आज 2 साल से ये घंटा घर की घड़ी नहीं खंडवा के चालू कर पाए। इनसे विकास की क्या उम्मीद रखेंगे? इनका एक भी विकास देखिए। ठीक है, तो सुन रहे हैं ना आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप लाइव जाके देखिए कि आप इनसे पूछिए कि आप बड़े बड़े वादे कर रहे हो। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ की घड़ी जो है बंद पड़ी हुई, उसको 2 साल से, मैं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैंने कई बार आवाज लिखी, चिट्ठी लिखी, लेकिन इन्होंने वो घंटी नहीं चालू करवा सकते हैं। तो ये खंडवा का क्या विकास? ठीक है, हाँ आप हाथ उठा रहे थे, क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर जो है रोजगार की है कि हम लोग अगर देख रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नाम मात्र भी नहीं है। हम देखेंगे कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो अमलपुरा क्षेत्र है, वहाँ पर अमलपुरा क्षेत्र में इन लोगों ने एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है, जो लंबे समय से वहाँ पर कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, कोई एक फैक्ट्री आने का नाम नहीं ले रही है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाए। और दूसरी बात यह है कि आपने कभी खुदा देखा है? खुदा देखा है कभी? अगर खुदा आपको देखना है तो आप बस स्टैंड पर चले जाएं। वो एक जो खड्डा है वहाँ का, वो पिछले चुनाव में आधे फीट का था, अभी 2.5-3 फीट का हो गया है। अच्छा। जगह जगह आपको, और आने वाले चुनाव तक और भी फिट बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा वो। ठीक है, हाँ बोलिए। मैडम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि परिवर्तन होता रहता है। कहीं खड्डा खुदा है, आज उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, कल दूसरे का गड्ढा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस के मेरे भाई मुल्लू राठौड़ जी बोल रहे हैं एक घड़ी की रिपेयरिंग नहीं हो रही। आप आज नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका कुछ बता दीजिए, आपने कुछ किया हो 2 साल के अंदर? आपने सिर्फ बेशरम के पौधे लगाए। आपने इतने सालों में आपकी मध्य प्रदेश में सरकार रही, बिजली आपके ही पार्टी के नेता, मैं नाम बता दूं यहाँ, वो जनरेटर से बिजली सप्लाई करते थे, घर घर कनेक्शन देते थे। अरे बिजली बंद, 24 घंटे बिजली चल रही है मध्य प्रदेश सरकार में, 24 घंटे बिजली चल रही। नर्मदा जल योजना, उसमें इन्होंने भी कुछ किया। इन्होंने नहीं बताया कि हमारा भ्रष्टाचार क्या था, इन्होंने खुल के उसका विरोध आज तक क्यों नहीं किया? ठीक है, हाँ बोलिए।
देखिए मैडम, यहाँ पहली बात तो ये आपस सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते रहे। जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पे शिक्षा का लेवल 0 है। आज भी हम देखेंगे कॉलेज यहाँ पे ऐसा लेवल है कि जहाँ पे बच्चे बेड़ की तरह से निकलते, बाकी रोजगार के नाम पे शून्य है। बात आती है राम और रहीम को आपस में बिखेरने की, तो ये खंडवा शहर है, राम और रहीम आपस में एकजुटता के साथ आगे बढ़े हैं यहाँ पे। और कहने का मतलब यहाँ पे भी आप देखो नगर निगम में कुछ काम नहीं, और आप कंडीशन ये है कि आपने यहाँ पे नेता लोगों को बुलाया है, ना बीजेपी के नेता यहाँ आए, ना विपक्षी कोई मजबूत नेता आए, तो आप कंडीशन देखेंगे कि जनता की क्या हालत होने। बुलाया तो था हमने, वो पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, देखिए आप जवाब लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, रचना तिवारी जी भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी और आपसे भी बात करूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लगातार हम देखते हैं महिलाओं को लेकर कई विषय उठ रहा है और आप खुद एक महिला हैं। कांग्रेस में महिला नाराज चल रही हैं आपकी पार्टी से, मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगी। हमने देखा है निर्मला शपरे की भी मैं बात कर लूं, राधिका खेड़ा की भी बात कर लूं, दोनों नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और ये बात कहते हुए नजर आए कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा। आपका तो पार्टी में सम्मान हो रहा है ना? देखिए, किसकी क्या समस्या है वो मुझे नहीं पता। अगर आज आप मेरे सम्मान की बात करें तो ये मेरे बहुत सारे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, किंतु आज मुझे यहाँ मौका मिला तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। रही बात, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, वो किस वजह से गया, मगर मुझे मेरी पार्टी में पर्याप्त सम्मान मिलता है, उसकी वजह से आज मैं अपना पक्ष रख पा रही हूँ। रही बात यहाँ पर एक महिला होने के नाते, यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या है, आप ये देखिए कि यहाँ पर आए दिन, अभी हाल ही में 8 दिन पहले आप अखबार पढ़ेंगे तो एक बच्ची जो बस स्टैंड पर सोई हुई थी उसको शराबियों ने छेड़ा, और यहाँ की महिलाएं जीतू पटवारी के बयान पर तो बवाल मचाती हैं, किंतु मणिपुर की घटना पर बवाल नहीं मचाती। यहाँ की महिलाएं जब हाथरस और बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जाता है उस पर आवाज़ नहीं उठाती। यहाँ पर आम जनता जो पानी के लिए परेशान हो रही है, मातृशक्तियाँ परेशान हो रही हैं, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो हमें तो सम्मान पूरा मिल रहा है। अब किसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सुनील जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या देखते हैं स्थिति, ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि जनता तो बोल रही है काम हुआ नहीं, और ये ज्ञानेश्वर पाटिल ये भी मौजूदा सांसद भी रहे हैं और फिर इनको पार्टी ने भरोसा जताया। जनता कैसे भरोसा जताया इन पर? बराबर जो उपचुनाव में जब उनकी जीत हुई, जनता ने जिस प्रकार विश्वास से उनको वोट दिया, वो कम समय के कार्यकाल में उन्होंने खंडवा संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया है। आज हम देखते हैं कि इंदौर इच्छापुर जो रोड है, 4 लेन जो रोड बन रहा है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 3 से 4 घंटे इसको समय लगता था, लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने नितिन गडकरी से मिलकर बार बार मिलने के बाद लगातार उस कार्य में तेजी आई है और कुछ ही समय में हमको एक अच्छा रोड मिलेगा जहां से हम 1.5 से 2 घंटे में इंदौर पहुंच सकेंगे। आज यदि हमारा ये जिला जो है पूरा जो नर्मदा हमारे किनारे है, कांग्रेस के राज में दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि एक बूंद भी पुनासा का पानी खेत में नहीं पहुंच सकता, यह असंभव है। लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, जनता ने उनको नकार दिया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, तो आप लोग तो करेंगे ना काम। उन्होंने नहीं किया, हर बात आप लोग कहते इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। आप लोग हैं, आप लोग तो करिए भाई। हम वही आपको बता रहे हैं कि जो असंभव चीजें उनकी थी वो हमने संभव करके दिए। पूरे जिले के अंदर, पूरे संसदीय क्षेत्र में हर खेत में पानी पहुंचाने का काम हमने किया है। रेलवे स्टेशन खंडवा का लगातार सुधार की ओर है। 350 करोड़ रुपए हमारे सांसद ने मंजूर करवाकर ये देश का नहीं, मध्य प्रदेश के साथ ही देश का सबसे सर्वाधिक अच्छा स्टेशन बनने जा रहा है। ये उपलब्धि नहीं है? ये उपलब्धि है क्या? काम हुआ है क्या? सच बोल रहे हैं क्या? बताओ, सच बोल रहे हैं क्या? बहुत काम हुआ है मैडम खंडवा में। अपना जो इंदौर इच्छापुर काम हुआ है। इंदौर से इच्छापुर 4 लाइन बन रहे हैं, ब्रिज बन रहा है। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो आप? मेरे साथ में अत्याचार हुआ है। क्या हुआ है? मेरे साथ आज भी पुलिस में, मेरे को पानी की जरूरत नहीं, मकान की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ अत्याचार, मेरे को कमिश्नर ने, नगर निगम ने और एसडीएम बीके होने के कारण मेरी संपत्ति उद्योगपति को बेच दी और मेरे को जेल में डाल दिया। और फिर मेरे हिस्से की संपत्ति कहाँ गई? मैं कहाँ रहूँ? मैं क्या खाऊं? मेरे बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी मैं बेरोजगार हूँ। मेरी एक दुकान थी, दुकान भी छिना ली कमिश्नर ने। फिर क्या खाऊं मैं? अगर पुलिस कभी किसी लेडीज को कपड़े उतार के मारती है रोड पे तो उसको मरा। बेहद गलत बात है, बहुत गलत बात। तो मैं तो इसके लिए। कहाँ हुआ है आपके साथ ये सब? शिवपुरम कॉलोनी जो बनी है ना, और जो सचिन शर्मा के साथ में बलराम गोलानी काट रहा है कॉलोनी, बस ये इनके 8-10 बिल्डर है वो, और एक नगर निगम कमिश्नर है और एसडीएम है मैम, और इसमें सारे अफसर मिले हुए हैं।
ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे, पूछेंगे सवाल। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे आप? खड़े हो जाइए और बात करिए। देखिए, विकास की बात करें अगर हम, तो खंडवा शहर के अंदर 300 करोड़ रुपए का आज रेलवे स्टेशन पे जो है वो एयरपोर्ट की तर्ज पे रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। हम 4 लेन की बात करें तो आज इंदौर से इच्छापुर 4 लेन का काम चल रहा है, आने वाले साल भर में वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। उद्योगों की बात करें, हमारे कनेक्टिविटी इंदौर से जुड़ जाएगी। यहाँ उद्योगों की जो हरित क्रांति आने की तैयारी है पूरी। हम लोगों का रुधि से जो है वो देसगांव का बाईपास जो है वो बनने को तैयार है, वो काम उसका चल रहा है। हमारा जो आधा बाईपास बनने जा रहा है उसकी भी तैयारी पूरी है, हमारा फाइलों में काम हो चुका है। चुनाव के बाद में उसका भी घोषणा हो जाएगी और वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं काम स्टार्ट होता है कि नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। डरावर आदमी हूँ, आज तक खंडवा में कोई बाईपास नहीं, इससे छोटे छोटे जिले सब दूर बाईपास है, लेकिन यहाँ कोई बाईपास नहीं बना आज तक। दीदी आप एक बताइए कि यहाँ खंडवा का जो व्यापार है, खंडवा का जो बिजनेस है, सुबह 8 बजे से लगा के नो एंट्री हो जाती है। बाहर से हम जो गाड़ी लेके आते हैं 2 बजे तक 4 बजे तक हम बाहर खड़े रहते हैं भूखे प्यासे, और ये लोगों ने एंट्री बंद कर दी। ना तो बाईपास है ना कहीं से निकलने का रास्ता है, जो रास्ता बंद है वो 4 बजे तक बंद कर दिया जाता है। ये लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सांसद महोदय को सुनते नहीं है, कि ये विधायक सुनते नहीं है। हम लोग आते हैं बाहर से माल भर के, हमारी गाड़ियाँ जो खड़ी रहती है रोडों के ऊपर बाहर खड़ी रहती है, वहाँ होटल का इंतजाम नहीं है, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं और 4 बजे तक नो एंट्री रहती है। क्यों व्यवस्था नहीं हो पा रही है? आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नेताओं से पूछ लेते हैं। सुनील जी, सुन रहे हैं जनता को? बीजेपी की सरकार प्रदेश में भी है और आपके खंडवा में भी बीजेपी का ही दबदबा है, तो उम्मीद तो जनता कर सकती है ना आप लोगों से, तो पूरा कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लगातार हम यदि देख रहे हैं तो यहाँ 25 सालों से यदि जनता हमको साथ दे रही है तो कुछ न कुछ हमने विकास तो करे होंगे ना। जनता बहुत समझदार है, खंडवा की संसदीय क्षेत्र की जनता समझदार है, लगातार भाजपा पर विश्वास क्यों करती है? इस बार भी करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे काम करके दिखाए हैं। चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, धारा 370 हटा के आतंकवाद समाप्त करने का हो, खंडवा संसदीय क्षेत्र का विकास का हो, लगातार खंडवा और तुम्हारे जो अकोला लाइन है ब्रॉडगेज, करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद ब्रॉडगेज यहाँ पे काम चालू हो गया, सनावद खंडवा मेमो ट्रेन चालू हो गई। यह विकास नहीं है? पूछ रहे हैं, वो चीख रहे हैं, खंडवा को क्या मिला बताइए। वही बोल रहा हूँ ना कि इनसे पूछो। ये कांग्रेस की भूमिका, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो जनता के पास जाते हैं तो क्या समझाते हैं? क्या है इनके पास? जनता हमको क्यों वोट दे रही है? जनता को हम विश्वास दिला रहे हैं, जनता की गरीब कल्याण की योजनाएं हमारे द्वारा। ठीक है, ये कह रहे हैं हमने इतना काम कर दिया, जनता फिर विश्वास जताएगी, और जनता भारतीय जनता पार्टी पर इसीलिए विश्वास जताती है क्योंकि हम काम करते हैं। तो आप लोगों का क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, आप भैया ने अभी जैसे कहा कि हमारे महापौर, मैं ये कह रही हूँ कि 25 साल से महापौर इनके हैं, विधायक इनके हैं, सांसद इनके हैं। महापौर के 25 साल के कार्यकाल में 25 वार्ड ऐसे बता दें जहाँ समस्या नहीं हो, 25 गांव ऐसे बता दें जहां समस्या नहीं हो, संसदीय क्षेत्र के वो 50 योजना या 25 योजनाएं वो बता दें जो जनहित के लिए कही गए हों। एक रुधि केंद्र के नाम पर जो जनता के टैक्स से बनाया गया वो भी अधूरा पड़ा है और इन्हें नया सैंक्शन करवा लिया। आप ये देखिए कि 25 वार्ड ही अच्छे नहीं बता सकते, 25 उपलब्धियां नहीं बता सकते, तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? रही बात संसदीय क्षेत्र में, तो हमने पिछली बार 80 से मात दी थी, इस बार हम उससे ज़्यादा देंगे, क्योंकि इस बार हमारी योजनाएं जो हैं वो जनहित के लिए हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हम लेके उतर रहे हैं। तो अब मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आती हूँ, हमारे साथ जय नागड़ा जी हैं। क्या देखते हैं आप यहाँ की स्थिति? और आप दोनों नेताओं को भी सुन रहे थे और जनता की समस्या को भी सुन रहे थे कि जनता बता रही क्या क्या दिक्कत है, बाईपास की दिक्कत है, पेयजल नहीं पहुँच रहा। आप समझाइएगा खंडवा की राजनीति को भी, खंडवा की समस्या को भी। देखिए, खंडवा जो है बिल्कुल ठहरा हुआ शहर है। मतलब मैं कांग्रेस की बात करूँ या बीजेपी की, मैं सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ तो यहाँ की जनता को, जो चुनाव में किसी को वोट देने के बाद पलट के पूछती नहीं कि आपने क्या काम किया। कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा जाता, आप भावनाओं में बह करके वोट डाल देते हैं और इसके बाद आप जो भी यहाँ से चुने जाते हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे महापौर, चाहे कोई हो, इनके पास कोई विज़न नहीं है, डेवलपमेंट का कोई वो नहीं है। आप देखिए कि इतने सालों में, चाहे शिवराज जी की सरकार रही है, इसके पहले कोई इंडस्ट्रियल समिट यहाँ पर नहीं हुई, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योगों की संभावनाएं हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उभरता हुआ पावर हब है। यहाँ पे बिजली है, पानी है, आपको कनेक्टिविटी है, रेल से कनेक्टिविटी है, सड़क से कनेक्टिविटी है। इसके बाद भी यदि आप, जो आदमी 30-40 साल पहले खंडवा से आया है, वही कहता है कि ये वैसे ही ठहरा हुआ शहर है।
तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब दिक्कत यह है कि जनता वोट दे देती है और उसके बाद जनता खुद भी सो जाती है। सो जाती है, बिल्कुल सो जाती है। और सारा जो दारोमदार है विपक्ष का या चिल्लाने का, ये केवल मीडिया के पास है। मीडिया चिल्लाते रहे, और विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब सोए रहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और पॉइंट मिल गया, सब सोए रहते हैं, वोट दे देते हैं, फिर आप लोग भूल जाते हैं। हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। हम जो काम गिनाना चाहती है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे कांग्रेस गिना देगी, सब गिना देगी। लेकिन हमारी जो पार्टी काम कर रही है कि उनके नेता जीतने के बाद भी हमारी पार्टी में आ रहा है, ये काम कर रही है हमारी पार्टी। सारे क्यों आ रहा है हमारी पार्टी में? कुछ तो बात है। ठीक है, क्या बात है कि सारे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? कांग्रेस का पक्ष रखने आए हैं ना आप? देखिए, मैं पक्ष कांग्रेस का तो रखूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने खंडवा का पक्ष रखूंगा। मुझे सिर्फ इतना पूछना है भाजपा से कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश के अंदर, 10 साल से खंडवा को 10 साल में क्या मिला? एक उपलब्धि, एक योजना, एक रोजगार। अगर ये गिना दें कि एक रोजगार हमने दिया है खंडवा को, भरपूर पानी है, भरपूर बिजली है, लेकिन एक भी रोजगार नहीं है। पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, खंडवा शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि एक रोजगार गिना दे कि हमने एक रोजगार दिया है, कोई फैक्ट्री यहाँ पर लगाई है, वो नहीं लगी। दूसरी बात, जो लोग जा रहे हैं उन्हें हमारा साधुवाद है, जितना कचरा साफ होगा उतना अच्छा है। अच्छा, कह रहे हैं जितना कचरा साफ होगा उतना अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों सब कचड़ों को रख रही है? हमारा सिद्धांत, हमारी पार्टी की विचारधारा ही ऐसी, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। तो वो अपने ही पार्टी के लोगों को कचरा कह रहे हैं, पर हम तो भाई समझते हैं, हमारे कुछ समझते हैं। तो हम सबको गले लगाना हमारा नारा ही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसीलिए पार्टी में उनको जो कचरा समझ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं। जी, जैसा कि उन्होंने बोला कि जो कचरा साफ हो रहा है, बताना चाहूँगा कि इनके साथ में रहने वाले वो इस शहर के अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। उनको अगर ये कचरा बोल रहे हैं तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि सब हमारे भाई, हम कांग्रेसियों को भी अपना भाई कहते हैं। और अगर कोई भी किसी को कचरा कहना शर्मनाक, क्योंकि इतने समय काम करने के बाद सबकी विचारधारा अपनी होती है। अगर वो अपनी विचारधारा लेके कहीं जा रहे हैं तो अगर विचारधारा लेके जा रहे हैं तो उसको सम्मान करना चाहिए और ना कि उन्हें कचरा कहना चाहिए। तो देखिए, सम्मान करना चाहिए। अपने ही पार्टी के लोगों का अगर ये कचरा बोल रहे हो, तो आप सोच सकते हैं कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष नारी का अपमान करते हैं, नारी के लिए गलत शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आप यहीं खुलेआम देख लीजिए कि इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक पार्टी में इनके अंदर सम्मान है, लोगों का इस तरीके से सम्मान है, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना, तो कांग्रेस, देखिए आप कह रही हैं कि ये लोग सम्मान नहीं करते हैं। अभी तो खैर इन्होंने ऐसे कोई अपशब्द नहीं बोले हैं, जो मैंने भी सुना है। कचरा बोले, आप कचरा किसको बोलेंगे? कचरा बोला इन्होंने, व्यक्ति के लिए कचरा बात कर रहे हैं आप। अपनी ही पार्टी के इतने जिला अध्यक्ष जो उनके रह के आए, मतलब उनके लिए बात करते हैं। उनको कहीं ना कहीं दिल में किसी चीज की ठेस पहुंची, जब तो आज भर्ती। चलिए ठीक है, अभी आप कह रहे हैं नारी के सम्मान की भी बात कर रहे हैं कि हम नारी का सम्मान बहुत करते हैं। जीतू पटवारी का बयान सुना है, क्या बोला है उन्होंने? इमरती देवी को क्या बोला है, सुना है ना? आपकी पार्टी का नारा प्रियंका गांधी चिल्ला चिल्ला के बोलती, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और उसी पार्टी में महिलाओं के साथ ये दशा हो जाती है कि कभी आपकी पार्टी की जो विधायक है निर्मला शपरे, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती है, बोलती है महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया। फिर एक तरफ हम देखते हैं राधिका खेड़ा जो बोलती मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। इस पर भी कुछ कहेंगे? हमारे यहाँ का सम्मान आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय रचना तिवारी जी मंच पे खड़ी हुई हैं। यह हमारा सम्मान है महिलाओं के प्रति। हम वरिष्ठ जन यहाँ बैठे सभी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं, भरपूर करते हैं। ठीक है, लेडीज है और महापौर भी लेडीज है, कितना सम्मान चाहिए। ठीक है, सबके पास माइक पहुंचेगा, सबकी बात सुनेंगे। हाँ बताइए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास सबका ये नारा दिया था, उसका खंडवा के अंदर विपरीत देखने को मिल रहा है। वार्डों के अंदर इतनी खराब स्थिति है, आप 25 वार्डों के अंदर जाके देख लो। डाइवर्सेट कॉलोनी, जैसे मैं भी जनप्रतिनिधि पति हूँ, मेरे वार्ड की स्थिति इतनी खराब है, 1-1.5 करोड़ रुपए टैक्स देने के बाद में भी काम के नाम पे नगर निगम में कोई काम देने को लिए तैयार नहीं है। पक्षपात किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी पक्षपात किया जा रहा है। खुला बोलते हैं कि तुम लोगों की नहीं कांग्रेस के हो, तुम्हारा काम नहीं होगा। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी ने सबका विश्वास बोला था कि नहीं? ठीक है, तो आप सुन रहे हैं लोगों की बात, लेकिन इस बीच में इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था।
अब उस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा है कि वीडियो जारी करते हुए कि मोदी जी डर क्यों रहे हैं, अडानी अंबानी के घर भी ईडी सीबीआई भेजेंगे क्या। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी अब अडानी और अंबानी को लेकर बोलना क्यों छोड़ दिया, और इसी को लेकर अब राहुल गांधी का भी बयान सामने आ चुका। चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। तो आपने सुना राहुल गांधी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई क्या अब अडानी और अंबानी के घर भी भेजेंगे। इस बार के चुनाव में जितना जनता को लेकर वादे नहीं किए गए, उतना ईडी और आईटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ईडी और सीबीआई का जिक्र बार बार हुआ। अब इसी को लेकर सवाल हम मंच में नेताओं से करेंगे कि आखिर चुनाव में जितने वादे नहीं हो रहे हैं, उतना ईडी और सीबीआई का नाम आ जा रहा है। ईडी और जो नाम आप सुन रहे हैं मैडम, यदि कोई गलत करेगा तो उसको तो भुगतना है ना। तो इसमें कोई भेदभाव या कोई हम ऐसे छाड़ के कोई वीडियो उनके नहीं भेज रहे हैं। वो एक प्रक्रिया है, एक कानून है जिसका उपयोग हो रहा है। यदि आप गलत करोगे तो उसको सज़ा मिलेगी। केजरीवाल जी ने यदि गलत करा है तो वो जेल में। इसमें गलत क्या है? भाजपा और मोदी जी क्या कर रहे हैं? कोई उसमें छाड़ के भेज रहे हैं क्या? मतलब ये है कि एक कानून की प्रक्रिया है। यदि आपने गलत काम करा है तो बराबर उसका शिकंजा आपके हाथों में होगा, आप जेल जाएंगे। और हमारा तो लक्ष्य जो है भाजपा का, मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम तो हमारी सरकार काम कर रही है। और लगातार जो प्रगति आप देख रहे हैं देश के अंदर, एक आधुनिक भारत का निर्माण और विश्व गुरु की ओर हम अग्रसर हैं। आज भारत मोदी जी के कारण भारत का नाम विश्व में सम्मान स्तर पर पहुंचा है और भारत की जनता का ये सम्मान है। तो देखिए, गलत करेंगे तो जेल तो जाएंगे ना, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। और ये बात सच भी है, अगर आप गलती करेंगे तो आप जेल जाएंगे। फिर हर बार कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा क्यों होता है? ईडी और सीबीआई से डराया जाता है, ईडी और सीबीआई की धमकी दी जाती है। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बयान को लेकर पलटवार कर रहे हैं। जी, जैसे अभी भैया ने कहा कि जो गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी, तो इनके यहाँ आजकल क्या हो गया है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया है कि झूम रहे हैं सारे। मैं अपनी 2 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ कि झूम रहे हैं सारे, जाने कैसी बीन है इनका, ना कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है। और अब तो सारे भ्रष्टाचारी धुल के ही निकलते हैं। ये बीजेपी है या वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन। भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा एक बात कही जाती है, वो कहते हैं कि बीजेपी में लोग वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया कि ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, कहाँ से लाते हैं आप लोग, बताइए तो, जो इंसान को धो दे रही है। देखिए, कुछ बातों के बारे में अभी पाठक जी ने बोला कि इनको ये नहीं दिखता कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आज खड़ा है। ये न रोड के गली त्योहारों के चुनाव तो है नहीं, यहाँ पर इस तरह के बड़े काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हुए हैं। आज खंडवा अगर एक शहर के नाते विकास में विकसित हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण से हुआ है। रही बात जो आपने वॉशिंग मशीन की बात की है, देखिए हमारा सीधा सा सिद्धांत है कि हमारे परिवार में कोई सम्मिलित होना चाहता है, हमारे विचारों के अनुसार अगर कोई हमारे विचारों को मानता है और वो हमारे साथ में आता है तो उसका स्वागत है। ये बात मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़े पदों पे बिठा देने वाले हैं, वो व्यवस्थित आएंगे। ये भी कल आप पीछे खड़े होकर क्यों बोल रहे हैं? आगे आइए और अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि भैया कह रहे हैं, भैया खुद कह दे माइक में। इनके जो भैया हैं 25-25 साल से यहाँ पे सांसद रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय ये झूठ बोलते हैं। ये बोलते हैं मेडिकल कॉलेज बनाया, नहीं बनाया, अरुण यादव ने बनाया। पावर प्लांट बनाया, अरुण यादव के टाइम पे लाए, है ना। और नर्मदा जल में इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है जो आज भी गंदा पानी पी रहा है। शहर में हम पूरा गंदा पानी पी रहे हैं। इनसे पूछिए, इनके जो महिलाएं बैठी है, सच बोले कि अच्छा पानी आ रहा है तो मान जाएंगे। पूरा गंदा पानी, भ्रष्टाचार, लुप्त। अभी भी ये 2.5 साल के भैया रहे, इन्होंने
इतना भ्रष्टाचार कर दिए, चुनाव कैसे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? फिर भारतीय जनता पार्टी ये हर बार भ्रष्टाचार की टोकरी लेके पूरे शहर में घूमते हैं और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है, क्योंकि जनता जो है वो सब जानती है, इनके हकीकत उनको पता है। ये बोलते हैं मेडिकल कॉलेज कांग्रेस लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश के अंदर थी, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की मेडिकल कांग्रेस लेकर आई है ना। ये रोड में पूछना चाहता हूँ, इंदौर से सेंट्रल पाँच ठीक है, आऊंगे आपके पास भी। आप बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ की? खंडवा समस्याओं का भंडार है। खंडवा को खंडार बना दिया गया है। 25 साल से बीजेपी का शासन है, न यहाँ बाईपास बन पाया है। एक 3 पुलिया का जो पुल बनाना था वो 5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। रिंग रोड नहीं है, यहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं नहीं है। यदि सारी सुविधाएं आई है तो कांग्रेस के कार्यकाल में आई है। भगवंत राव मंडलोई जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ के कॉलेज, यहाँ के जितनी भी चीजें हैं ये सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी वाले यदि 5 बड़ी योजनाएं भी अपने कार्यकाल की गिना दे तो हम मान जाएंगे। पार्टी से आप कौन सी पार्टी से? बीएसपी। चलिए, बीएसपी का क्या स्टैंड है खंडवा में, यही बता दीजिए। हम लोग भी जनता के मुद्दों को लेकर, ये सारे लोग जानते हैं, दिन रात यहाँ पर आंदोलन करते रहते हैं, सड़कों पर नज़र आते रहते हैं। हम लोग बहुत सारे कामों को हम लोगों ने यहाँ पर अंजाम दिया है। और ये सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि मीडिया कोई भी अगर कार्यक्रम कर रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को नहीं इन्वाइट किया जाता। हम यहाँ पर आते हैं अपनी मर्जी से। दूसरी चीज अभी ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार इनविटेशन आपके पास पहुंचेगा। अगर यही समस्या है तो ये इनविटेशन मिल जाएगा। बताइए क्या स्थिति देखते हैं खंडवा की? देना है मुझे। मैडम, मैं पार्षद भी हूँ यहाँ बीजेपी से। मेरे दोस्त गौरी साहब ने, पार्षद जी ने अभी एक चीज कही कि बीजेपी इनसे पक्षपात करती है। सभी को ये मालूम है कि बीजेपी का वोट बैंक है सिंधी समाज, ठीक है। हम लोगों ने पहले इनके वार्ड में हमने संजीवनी ये पार्षद जी, ये भी देखिए, ये क्या है? वो कैसे भी हो सकता है, पानी में मिलावट भी कर सकते हो आप, पानी में मिलावट भी कर सकते हो आप। देखिए बात संजीवनी क्लिनिक इनके पास लाखों रुपए का बन रहा है कि नहीं? आपके यहाँ संजीवनी क्लिनिक बन रहा है? क्या हो गया? वहाँ पे भी लोग चिल्ला रहे हैं, उनके पास माइक लेकर जाना। जल्दी बताइए। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? यहाँ पर जब से नर्मदा लाइन आई है शुद्ध पानी आ रहा है। यहाँ कोई मटमैला पानी नहीं आता, शुद्ध सफेद पानी आ रहा है। बढ़िया, इसमें शुद्ध पानी आ रहा है शुद्ध पानी। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से भाजपा का राज है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का इन्होंने रूदी में जो उद्योग के लिए वो डाले हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 380 या 350 करोड़ रुपए का स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन के लिए काम लाए हैं। खंडवा के लिए रेलवे स्टेशन मायने नहीं रखता, खंडवा के लिए यदि मायने रखता है तो उद्योग और जहाँ यहाँ बेरोजगार लोग हैं ये उनके लिए ये 300 करोड़ रुपए यदि ज्ञानेश्वर पाटिल वहाँ पर फैक्ट्री लगा देते रूदी में तो लगभग इतने यहाँ युवा लोग हैं उनको काम मिलता। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप भी बताइए कुछ दिक्कत अपनी। दिक्कत नहीं है, मैं तो बल्कि एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ खड़ा भी हूँ राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी के माध्यम से। भारतीय लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए ही उठा हूँ। और असल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने, अगर कांग्रेस बात करती है तो हर बार अरुण यादव जी का नाम लेती है, पर वो ये भूल जाती है कि अरुण यादव जी हो या सुभाष जी हो, इन लोगों का भी घोटाले से संबंध रहा है। और इसके बाद में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हो, प्रत्याशियों से ज्यादा बात करने को नहीं कहा गया, कहा जनता से बात करना, इसलिए आपके पास फिर आऊंगी और लोगों से बात करूंगी। हाँ बोलिए। पानी एक दिन भी नहीं आ रहा, बिल पूरे 30 दिन का ले रहा है, रोज साली लाइन फूट रही है, रोज बोल बोल के थक रहे हैं। आप जाके देख लो, वहाँ पूरे मोहल्ले में पूछ लो। क्या हो गया घोटाले का? तो ये बता देंगे कि उन्होंने क्या घोटाले करे अरुण यादव ने। उन्होंने एक बार बता दें, पार्टियां जितनी भी हैं वर्तमान में खंडवा, चाहे अरुण यादव हो या सुभाष यादव हो, क्या घोटाला, क्या बता दो। उसके बाप का नाम कैसे लिया तुमने सुभाष यादव का? क्यों नहीं लेंगे? गलत नहीं बोलना। राजनीति करने आओगे तो आपको बुरा भला सुनना पड़ेगा। आरोप नहीं लगाना, झूठा आरोप तो क्या उखाड़ के भेले करवा लिया खंडवा में? बताओ। चलो ठीक है, ये कह रहे हैं आरोप क्यों लगा दिया, कोई बात नहीं। जनता के पास एक बार जनता हाथ उठा दे और अपनी समस्या बताए। मैं आपके पास आई थी, मैं आऊंगी फिर से, आपके पास भी पहुंची थी। आप लोग बात करना चाहते हैं? हाँ बताइए। मैम, ये पूछना चाहता हूँ कि 15 साल इनका ही विधायक रिया,
अब इनका ही विधायक रिया तो कहने का मतलब यहाँ पर सरकार बदलना थी तो फिर से विधायक रिया। अब विधायक रहने के बाद में कहने का मतलब अरे विधायक की बात विधानसभा में कर लेंगे, लोकसभा में सांसद की बात कर लो। सरकार तो मैं ये जनता से पूछना चाहता हूँ, आवाज नहीं आ रहा, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेला पानी आया था कि नहीं अभी 1 हफ्ते दिन पहले, ये बताओ सब, बताओ मेरे को, हाथ ऊंचा करके जनता से पूछो पहले, आया था कि नहीं मेला? आया, मेला पानी आ रहा है क्या? गंदा पानी आ रही है, बहुत गंदा पानी आ रही है। पानी आ रहा है मेला। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? मेरे यहाँ तो मैं जो शिवाजी नगर में रहता हूँ वहाँ पर बारिश में इतने घुटने घुटने इतना पानी होता है। मतलब विधायक 15 साल से रहे न पार्षद ने, किसी ने पार्षद बोलता हमारे मोहल्ले का, उसका नाम है हरीश चटकले जी, तो चटकले जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता रोड बनाने में। खंडवा शहर का किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। 15-20 साल से बाईपास रोड नहीं बना। हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, खंडवा का विकास होना चाहिए। आज 25 साल में खंडवा शहर एक गांव के जैसा है, किसी प्रकार का बाईपास रोड नहीं बना, लाखों रुपए खर्चा हो चुके हैं। चलो ठीक है, मतलब मुद्दा ये है कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, पूछेंगे सवाल। हाँ। मैडम ये कांग्रेसी भाई जो बोलते हैं कि 10 साल में मोदी सरकार है इन्होंने विकास नहीं किया, उद्योग नहीं डाले, तो 70 साल में इन्होंने कितने उद्योग डाल दिए खंडवा में? 70 साल शासन किए, कितने गरीबों के मकान बनाए कांग्रेस ने? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों गरीबों के मकान बनाए 2.5 लाख रुपए पीएम आवास योजना में देके। कितने लोगों को दी कांग्रेस ने पैसे? 10,000 रुपए देते थे, 10,000। मुर्गी का दावा भी नहीं बनता 10,000 में। चलो बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? ये जो आपके पीएम बेच रहे हैं ना जितनी चीजें, LIC और भेल रेल, ये सब है ना कांग्रेस ने दिया है। इससे फालतू झूठी बातें मत करो। ठीक है, आप बताओ, आपकी भी कोई दिक्कत? अगर सारा विकास कांग्रेस ने किया तो सारे कांग्रेसी बीजेपी में किया, और इसका जवाब तो दे दो, 1-2 जन दे दो ना। महिला सुरक्षित कांग्रेस देती है ना जवाब, कांग्रेस कहती है बीजेपी दबाव बना रही, इसका जवाब आप दे दीजिए। वो स्वयं की इच्छा से आ रहे हैं, कोई दबाव, मेरे पे कोई दबाव बना लेगा तो मैं आ जाऊंगी क्या किसी में चल जाऊंगी? नहीं, वो अपनी इच्छा से, क्योंकि बीजेपी की नीतियां काफी अच्छी है, महिलाओं का सम्मान है, राष्ट्रपति से लेकर मंडल तक महिलाएं पूरी बैठी। ठीक है, देखिए 2 पार्षद बैठे हैं यहाँ पर, आप भी पार्षद, ये भी पार्षद, आप भी पार्षद है, इतने पार्षद हैं, लेकिन आप लोग काम क्यों नहीं करते? ये भूल जाओ ना, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई हटाओ, कभी जनता की भी सेवा करो। क्यों नहीं कर रहे हो? आप पार्षद हो ना, कांग्रेस से हो, पार्षद हो ना, क्यों नहीं करते काम? आप आपके मीडिया से और सब पूछ लीजिए, आप पेपर उठा लीजिए कि हम कितने एक्टिव होते हैं, विपक्षी भूमिका हम कैसे कौन से एरिया के पार्षद हो आप? मैं ये टपाल चाल का पार्षद हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष भी हूँ। हर मुद्दे पर हम आते हैं, हम संख्या बल में कम है, हम मानते हैं, लेकिन हम ईंट से ईंट बजा देते हैं इन भ्रष्टाचारियों की। इनको डर लगता है, रात को इधर सोते हैं ना तो लगता है मुल्लू नहीं आ जाएंगे, तो पूरे बीजेपी वालों को एक आदमी, पूरी पार्षद हमारे डट के मुकाबला करते हैं इन चोटों का। इन्होंने जीवन में आज तक कोई काम नहीं करा, सिर्फ चोरी करने के अलावा। ये एक पार्षद है और ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, कभी बीजेपी से नाराज हो जाते हैं। एक पार्षद ने तो बता दिया, अब आप बता दो। अब ये बोल रहे हैं कि इनको ऐसा डर लगता है कि मुल्लू नहीं आ जाए। असल में डर इस चीज का लगता है कि हमारी पार्टी में कहीं उल्लू नहीं आ जाए। हमारी पार्टी में जो काम हो रहा है एक ही चीज, अगर इनको मैडम ने भी कहा कि ईडी उनके यहाँ भेजी जाती है, आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? आप क्या आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार होगी तो आप भ्रष्टाचारियों को ईडी नहीं भेजेंगे? आपकी पार्टी की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी तो भ्रष्टाचारियों के घर में ईडी नहीं भेजेंगे। अभी यहाँ के बहुत अच्छे इंसान है बबलू भाई राजानी, बहुत बड़ा आंदोलन किया इन्होंने। किस लिए आंदोलन करना पड़ा आपको? मैं पदयात्रा पे गया था भोपाल, सीएम साहब से मिलने। लंबे समय से टिके हुए भ्रष्टाचार अधिकारी जो नेता के संरक्षण में पले हैं। आज ही का एक किस्सा बता रहा हूँ, शव वाहिनी खड़ी है कंडा में पूरी, उसके पेपर 10 से 11 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो उसके बाद भी कोई बोलने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे। मतलब भ्रष्टाचार होते हुए मत देखो, भ्रष्टाचार के बारे में मत सुनो और भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोलो। विपक्ष पैराशूट है, चुनाव के समय में आ जाएंगे ये लोग। विरोध ये एक ही लड़का करता है, हमारे मुल्लू भाई राठौर, नेता प्रतिपक्ष। मैं बहुत चर्चित है भाई मुल्लू भाई राठौर, क्या काम भी कर रहा है चर्चा लायक? मैडम मैं शुरू से काम इनके वो जो भ्रष्टाचार करते हैं ना उसका उजागर करता हूँ। बोल रहे मीडिया मैनेजमेंट बस करते हो? कैसे मीडिया क्या बिकाऊ है क्या? ये मीडिया कोई खरीद सकता है क्या?
आप बताओ ये। सत्ता में भी नहीं है, हमारे पास मीडिया क्यों आएगी? हम तो सत्ता में भी नहीं है। बाकी लेकिन मीडिया सबके पास आती है। जनहित के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए मीडिया हमारे पास आती है। हम मीडिया को बुलाते नहीं है कि मीडिया आओ। मेरा ये मतलब पक्ष और विपक्ष से एक ही बात पूछनी है कि लंबे समय से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी टिके हुए हैं तो उनको संरक्षण कौन से नेता दे रहे? हमारे यहाँ पे CHO साहब हैं, वो तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि नेता मेरे पास नेस्तनाबूत होते पैर पड़ते। चलो ठीक है, अब मंच पे चलते हैं। सबको सुन रहे थे आपके पार्षद और आपके पार्षद दोनों आपस में भिड़ भी रहे थे, कह रहे थे, वो कह रहे हमने काम किया, दूसरे वाले ने काम नहीं किया। लेकिन अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप सुन रही थी क्षेत्रीय समस्या, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप लोग तमाम बड़ी बड़ी बातें हर विषय को लेकर करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा हमेशा गायब रहता है। बातें तो होती है लेकिन चुनाव के बाद उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। फिर कहूंगी देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष आवाज़ नहीं उठाता है। विपक्ष हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहा है, चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, यहाँ पर उद्योग धंधों की समस्या हो। आप अगर पिछले यहाँ पे पुराने 15 साल पुराने वाले डिबेट भी अगर सुनेंगे तो आज भी वही रोजगार की समस्या, वही पानी की समस्या, सब वही चल रहा है। आज की तारीख में ये है कि जहाँ भी कांग्रेस के पार्षद हैं, यहाँ पर नगर निगम विधायक हो, महापौर हो, सांसद हो, ये जानबूझकर कांग्रेस के पार्षदों के काम ही नहीं होने देते हैं। ये उनके काम में अड़ंगे लगाते हैं, उनके फाइल सैंक्शन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसके क्यों अड़ंगे लगाते हैं आप काम पर? वो भी तो विकास का काम कर रहे हैं ना, आरोप लगा रही है कांग्रेस आप पर। खंडवा शहर जब महापौर या कोई भी नेता हमारा प्रतिनिधि बन जाते हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ये सब गलत जानकारी दे रहे हैं। पूरे पहली परिषद में बैठते से ही 5-5 लाख रुपए के, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस के, प्रत्येक वार्ड में 5-5 लाख रुपए सबसे पहले प्राथमिकता कांग्रेस के पार्षदों को दी गई। 5-5 लाख रुपए के विकास कार्य हमारी महापौर जी ने यहाँ पे करवाए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ। काम हो रहा है लेकिन झूठ बोलते हैं कि काम ही नहीं हुआ। मेरा ये मतलब है कि आप सिर्फ ये देखिए मैडम, झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, जनता इस बार मतदान केंद्र में जाकर ही बताएगी। एक बार लास्ट एनालिसिस समझना चाहूंगी आपसे। सभी की बातें आपने सुनी, बीजेपी का पक्ष भी सुना, कांग्रेस का पक्ष भी सुना, क्या लग रहा है और आपको क्या लगता है चुनाव किस गति में जा रहा है? देखिए, ये मैं चाहे देश की बात करूं या शहर की बात करूं, हम मुद्दों से पूरी तरह भटक गए हैं। पार्टियां अब कहीं सेवा का संकल्प नहीं देखता, एक कॉरपोरेट कल्चर में आ गई हैं। कंपनियों की तरह अब केवल प्रॉफिट बनाना, पैसा कहाँ बन सकता है, और यही सोच के साथ लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ पे आपके आर्थिक हित बच सकते हैं तो कहीं कोई जज्बा नहीं है। इस पूरे चुनाव में मैं पहला इतने साल से 40 साल से सारे चुनाव कवर कर रहा हूँ, ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा। और दूसरी सबसे शर्मनाक स्थिति ये है इस पूरे चुनाव में कि झूठ का इतना प्रामाणिक झूठ हम बोलने लगे हैं, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों ही चीज़ें गलत लगती हैं। जहाँ बीजेपी ये डराती है कि कांग्रेस आ गई तो आपके यहाँ से पैसा ले लेंगे, वो भी उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ कांग्रेस कहती है कि आरक्षण हटा देंगे। ये दोनों कांग्रेस एक और चीज कह रही है, अगर हम आएंगे तो महिलाओं को 8,000 रुपए देंगे महीने, मतलब सालाना 1 लाख रुपए देने की बात भी कांग्रेस कर रही है। दिक्कत ये है कि हमने अपने वोट बैंक को खरीदना शुरू कर दिया है। चार्ली लाडली बहना के नाम पे पूरे प्रदेश का बजट चौपट हो जाए, है ना। आज प्रदेश में यह हालत है कि कई पुरानी योजनाएं बंद कर दी गई, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। हमने सीधे सीधे वोटों को सरकारी पैसे से खरीदने की योजनाएं बना ली है। जिस तर्ज पे बीजेपी कर रही है वही काम कांग्रेस कर रही है। ठीक है, अब देखिए खंडवा के विषय पर तो बात हो गई, एक बार जनता से भी जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री वो किसको देखते हैं। अपना हाथ उठा लीजिएगा, माइक आपके पास लेकर आऊंगी और पूछूंगी कि आखिर कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? किसको देखते हैं प्रधानमंत्री का? मोदी मोदी मोदी। क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। आप बताइए। मोदी 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 बन रहा है इस बार? हाँ? मोदी ने काम किया? बिल्कुल किया है, जनता को दिख रहा है। आप बताइए दादा। मोदी मोदी। आप बताइए। राहुल गांधी। आपसे तो पूछ लिया है, आप लोग बताइए। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, माइक में बोलिए, क्या लग रहा है कौन बन रहा है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, यही आ गए एक बार। क्या
क्या बोल रहे हैं? मोदी जी एक बार फिर आएंगे। अच्छा, आ रहे हैं क्या मोदी जी? मोदी जी अरे कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि मोदी जी मुस्लिमों के साथ गलत कर रहे हैं, आपके साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। सब फालतू बात है। क्या लग रहा है भाई, कौन आ रहा है इस बार? मोदी 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 मोदी। आप बताइए। राहुल गांधी। तो देखिए, हाँ हाँ आप भी बोल लीजिए, सब बोलेंगे। राहुल गांधी। आप बताइए। इस बार 400 बार पेट्रोल और डीजल होने वाला है, सीट नहीं आने वाली है। 400 इस बार पेट्रोल डीजल। अरे रुको, मोदी मोदी। आपके सुपड़ा साहब मोदी का हो रहा है। नितिन गडकरी जी, भागवत जी, इनके पत्ते बदलने वाले सब। क्या लग रहा है दादा, कौन जीतेगा इस बार? मोदी। अच्छा, तो आप सुन रहे हैं लोगों की बात और सबके पास माइक लेकर। सुनो मेरी बात सुनो। सुनाओ बात, सुनाओ। 400 सीट वो ले आएगा, मोदी 400 सीट ले आएगा ना तो मेरे को गोली से मार देना। 400 सीट नहीं आएगी। ठीक है, तो इनकी बात आपने सुन ली है, क्या बोल रहे हैं? सबके पास बाइक लेके पहुंचेंगे। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? 400 सीट ले आएगा। जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। ठीक है, देखिए ये भी अच्छा जवाब दे दिए हैं कि जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। अब कौन मेहनत कर रहा है, क्या दिखता है, वो देखने वाली बात होगी। और जैसा कि हम जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ बोलिए। मैं विपक्ष से एक बात पूछना चाहती हूँ। पहले भी विपक्ष था, समस्याओं पे बात की जाती थी, समाधान निकाले जाते थे। ये विपक्ष पूरे टाइम समस्या, ये समस्या, वो समस्या। तो राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करो, समस्याओं के समाधानों पे बात करो। देखिए, मैं तो विपक्ष से एक ही सवाल पूछता हूँ। ये 5 साल चिल्लाते हैं, हमेशा इनका काम है चिल्लाना। ये कोई चुनाव रोड नाली का चुनाव नहीं है, ये देश के राष्ट्रीय हित का चुनाव है। ये अगर अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में काम नहीं किया तो मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। इनसे मैं एक बार पूछता हूँ कि देश हित में काम नहीं, बताओ क्या अगर कभी इन्होंने 70 साल राज किया है, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे युवा है कांग्रेस का, इनसे पूछना है। ऐसे थोड़ी बोलना है इस्तीफा दिलवाने के लिए। एक मेरी बात सुनिए, मैं इनसे पूछूंगा कि इनकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र है 39 साल। 39 साल मेरी उम्र है और इनका भ्रष्टाचार देखा आपने। वो अजीत पवार 25,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोपी, उन्होंने इसको ले लिया जब दिखा नहीं। जमीनी मुद्दों पे भी बात करिए, आप लोग सब यहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, कर्मचारी किस तरीके से परेशान हो रहा है। 28 दिन की मैंने भूख हड़ताल करी थी। मैं आदरणीय वी स्टार न्यूज चैनल से भी ये नाराजगी व्यक्त करती हूँ कि कृपा करके अगर 27 दिन में एक बार आप आ जाते तो शायद हम सफाई कर्मचारियों का भी कोई निराकरण निकल कर आता। नहीं, देखिए अभी विस्तार न्यूज ना 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ, तब से हम अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं और आपकी आवाज बनने ही आए हैं। अरे क्या बात है आपकी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आगे से मेरे सफाई कर्मचारियों के लिए अगर कोई मुद्दा उठाती हूँ तो दया करके आप हमारे बिल्कुल विस्तार न्यूज के संवाददाता पहुंचेंगे। एक मिनट, केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन खंडवा में आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? इनका विकास खंडवा का भी नहीं पता है कि विकास किधर है। क्या आज तक ने हमें दिखा विकास किधर? लाख रुपए की एक बात बोलूंगा, ज्ञानेश्वर पाटिल 5 लाख वोट से जीत। ऐसे माइक मत छीनिए, अगर कोई बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। खंडवा की जनता ज्ञानेश्वर पाटिल को इस बार और आशीर्वाद देगी और 5 लाख वोटों से जीत रहा है। और ठीक है, चलिए वो जनता बता देगी। हाँ बोलिए। कांग्रेस की समस्या है इतनी खंडवा का विकास नहीं भी होगा ना, जब भी मोदी जी 404 नहीं 405 जाएंगे। एक विकास नहीं होता खंडवा में तो ये जो है बार बार बीजेपी नहीं जीतती है। ये कांग्रेस तो ऐसी आरोप लगाती है कि विकास नहीं हो रहा, फिर ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं युवा। पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक खंडवा जिले के अंदर है। आज तक के खंडवा जिले में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है? खंडवा यूनिवर्सिटी खंडवा चलिए ठीक है, मंच पर चलिए, बातचीत करिए। हाँ बताइए, क्यों नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज? मेडिकल कॉलेज की यहाँ सौगात है और लगातार यहाँ पर जो काम आप देख रहे हैं, हर चीज़ में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो छोटे से जिले में हमको मिली है। लगातार ये मध्य प्रदेश भाजपा का ये देन है कि मध्य प्रदेश में आप दिल्ली वगैरह और भी अन्य प्रांतों में देखें जहाँ पर बिजली में आज भी कटौती है,
लेकिन मध्य प्रदेश अगर आ जाए 24 घंटे बिजली। चलिए ठीक है, क्या दावा कर रहे हैं, खंडवा सीट कौन जीत रहा है, ज्ञानेश्वर पाटिल या नरेंद्र पटेल? 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार और इस बार फिर ज्ञानेश्वर पाटिल। ठीक है, आपके क्या दावे होंगे? 4 जून को आपको बदलना ना पड़े अपना दावा, वही दावा करिएगा। 400 पार का बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल 400 पार, क्योंकि लगातार जो इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, क्या हुआ उस महंगाई की? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आज 110 पर लाकर खड़ा कर दिया। हम न्याय योजनाओं की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम मेडिकल चिकित्सा की बात कर रहे हैं, हम 25 लाख के मुफ्त जो चिकित्सा सुविधा मिलती है हम उसकी बात कर रहे हैं। आज ये इनका विकास ये इस तरह से बोल रहा है कि गंदा पानी नलों में आया जा रहा है। चलिए, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, फिर मेरा एक सवाल ये है कि कांग्रेस जब इतना सच बोलती है तो ये सच्चाई अब जनता तक पहुंचाने में नाकाम क्यों हो जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव में भी हमने परिणाम देखा। देखिए, मैं ये कहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा में हमारी हार हुई, मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस की हार नहीं हुई, उन लाखों किसानों की हार हुई जिनको ऐसा लग रहा था कि 2 लाख का कर्जा माफ होगा। उन लाखों किसानों की उम्मीदों की हार हुई जिसको ऐसा लग रहा था कि 5 हार्स पावर का बिजली बिल माफ होगा, 10 हार्स पावर का हाफ होगा। उनको ये लग रहा था कि शुद्ध से युद्ध भी लड़ा जाएगा। आप ये बात करते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलो, झट बोलो, इनका हमेशा झूठ का फंडा रहता है, ये हमेशा झूठ पे चुनाव लड़ते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं इतना? बोल रहा हूँ कि जब कमलनाथ जी और कांग्रेस का विधानसभा चुनाव हुआ तो सरेआम राहुल गांधी जी हर विधानसभा में पहुंचे, 1, 2, 3, 10 गिनाए, 10 दिन में यदि 2 लाख का किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने तक कमलनाथ जी बैठे रहे, सिर्फ झूठ बोलना। 2 लाख का किसी का कर्जा माफ हुआ? मेरे को भी मेरे मोबाइल में मैडम आया है कि 2 लाख रुपए आपके स्वीकृत हो चुके हैं। देखिए, आप ये देखिए, इनका झूठ बोलने का इतना परिसीमन है, इतना बढ़ चुका है, ये इनके खुद उस समय के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने ये स्वीकार किया। वो हाथ उठा रहे हैं और टाइम सिर्फ 1 मिनट का बच्चा, जल्दी बोल लीजिएगा बात। बीजेपी ने विकास के नाम पे सिर्फ युवाओं के साथ घोटाले किए हैं, नर्सिंग घोटाला। आप भी रख लीजिए। बीजेपी यह बोल रही है कि नारी सम्मान नहीं मिल रहा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके सिटिंग एमपी कांग्रेस से हैं क्या आप लोग? प्रज्वल रेवन्ना है जो, नहीं, मैं ओनली स्टूडेंट हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि नारी सम्मान की बात कर रहे हैं तो प्रज्वल रेवन्ना इनका जो सिटिंग एमपी है वो कितनी नारियों का सम्मान कर रहा है ये ठीक है, तो आपने जनता की बात भी सुनी, युवाओं की बात सुनी और नेताओं की भी बात सुनी कि नेता क्या दावे और वादे आज मंच में कर रहे हैं। तो खंडवा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ऐसे ही कल फिर हम अलग सीट के साथ मिलेंगे और वहां के विकास की बात करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि खंडवा की जनता जब 13 मई को मतदान केंद्र तक पहुंचेगी तो वो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिसको जनता ध्यान में रखकर मतदान करने जाएगी। और 4 जून में को सबसे पहले नतीजे विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।